वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है 6 क्लास 12 में एनसीईआरटी बुक में, उसमें आता है एक मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, इसके बारे में हम मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं और कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, कैसे मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। ओके बेटा। तो मान लो कुछ फंक्शन है f आपका, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। ठीक है, f क्या है आपका, फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन इंटरवल i। ठीक है, f कोई फंक्शन है इंटरवल i के ऊपर डिफाइंड है। देन f इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू इन i इंटरवल के अंदर f मैक्सिमम f की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c इन i। अगर i इंटरवल के अंदर एक पॉइंट c है, सच दैट एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू i। मतलब किसी पॉइंट पे अगर f की वैल्यू एफ एक्स से बड़ी आती है, वो x कोई भी पॉइंट हो सकता है इंटरवल i में, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, f इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू। द फंक्शन की आपकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बच्चे, जब एफ सी इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आई। क्लियर। और वो मैक्सिमम वैल्यू सी पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। क्लियर। तो जो एफ सी वैल्यू आएगी, जो नंबर एफ सी है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। और पॉइंट सी को क्या बोलेंगे, पॉइंट सी इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। तो पॉइंट तो क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और नंबर एफ सी क्या बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। सिमिलरली फॉर मिनिमम वैल्यू है, एफ इज सेड टू हैव ए मिनिमम वैल्यू इन आई इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन आई। अगर i के अंदर एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है, सच दैट एफ सी इज़ लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स आई बिलोंगिंग टू i। कि अगर एफ सी एफ एक्स से छोटा है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू i। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस c पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उन सब से कम है। c पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी बाकी सारी वैल्यूज से कम आएगी, तो उस केस में हम कहेंगे कि f इज़ सेड टू हैव ए मिनिमम वैल्यू। तो नंबर एफ सी को हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इन आई, एंड द पॉइंट सी को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। ठीक है, पॉइंट को बोलेंगे सी, पॉइंट को बोलेंगे सी इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। ठीक है, और नंबर एफ सी को क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। ठीक है, अब सी पार्ट में क्या है, एफ इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन आई इफ़ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन आई। जो एफ फंक्शन है वो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू कब होगी आई के अंदर, अगर इंटरवल आई में एक सी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, सच दैट एफ सी इज़ आइदर ए मैक्सिमम वैल्यू और ए मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन आई। कि सी पॉइंट पे फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू होगी या फिर मिनिमम वैल्यू होगी। उस केस में हम एफ सी को बोलेंगे कि एफ सी क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है, और पॉइंट को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट है। नंबर एफ सी को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ, एंड पॉइंट सी इज़ कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, एक्सट्रीम पॉइंट, और एफ सी क्या बन जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यू। क्लियर। अब आते हैं हम मोनोटोनिक फंक्शंस पे। मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं आपके, देखो, बाय ए मोनोटोनिक फंक्शन एफ। मोनोटोनिक फंक्शन से हमारा क्या मतलब है, बाय ए मोनोटोनिक फंक्शन एफ इन एन इंटरवल आई। अगर कोई इंटरवल आई है, उसके अंदर कोई फंक्शन एफ है, उसको हम मोनोटोनिक कब कहेंगे, वी मीन दैट एफ इज़ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन आई।
या तो आई इंटरवल में वो फंक्शन क्या हो, इंक्रीज़ करता हो, इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कोई एक तो हो कम से कम। क्लियर? तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं हम रियल वैल्यूड फंक्शन। मान लो कोई आपका है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, एफ क्या है आपका, एफ है आपका कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है और सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, let f be a real valued function and c be an interior point in the domain of f। तो c कोई पॉइंट है उसके डोमेन में, then c is called a point of local maxima। अब क्या टर्म आ रही है आपकी, लोकल मैक्सिमा। तो c को हम लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कब कहेंगे, इफ़ देयर इज़ एन h ग्रेटर दैन 0 सच दैट एफ सी इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन। अगर हम इस इंटरवल में कोई भी एक्स लें, कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल c माइनस एच सी प्लस एच, और h क्या है इसमें, ग्रेटर दैन 0 है और x आपका नॉट इक्वल टू c है। ठीक है, इस वाले इंटरवल में आपका अगर एफ सी एफ एक्स से बड़ा है या उसके इक्वल है तो उस पॉइंट को, c पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर? तो जो वैल्यू एफ सी होगी उसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, पॉइंट को क्या कहेंगे, सी पॉइंट को बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और एफ सी को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? और कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ सी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच सी प्लस एच। क्लियर? अब सी, अगर कोई सी पॉइंट है उसको हम पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कब कहेंगे, इफ़ देयर इज़ एन एच ग्रेटर दैन 0 सच दैट एफ सी इज़ लेस दैन और इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच सी प्लस एच। ठीक है, इस केस में क्या होना चाहिए, लोकल मिनिमा के केस में एफ सी शुड बी लेस दैन और इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन सी माइनस एच सी प्लस एच। तो जो वैल्यू एफ सी आएगी इस केस में उसको क्या बोलेंगे हम, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि लोकल मिनिमम के लिए आपका एफ सी लेस दैन इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए और लोकल मैक्सिमम के लिए एफ सी ग्रेटर दैन और इक्वल टू एफ एक्स होना चाहिए, और इंटरवल क्या लेना है, सी माइनस एच सी प्लस एच, और एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू सी। क्लियर? तो बेटा ये थोड़ा सा आप अच्छे से डेफिनेशन को ये समझने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन करने का मेथड है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, जो क्वेश्चन करने का मेथड है वो है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से करते हैं क्वेश्चन को, या हम सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं मोस्टली। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लोकल मिनिमा क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इन सब के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब आते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब लोकल मिनिमा निकालने के लिए, लोकल मैक्सिमा निकालने के लिए, पॉइंट और उनकी वैल्यू निकालने के लिए एक फ़र्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। वो कैसे अप्लाई करते हैं हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को, तो देखो क्या है ये, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई। एफ कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल आई के ऊपर डिफाइंड है, और लेट एफ बी कॉन्टीन्यूस एट क्रिटिकल पॉइंट सी इन आई। ठीक है, आई इंटरवल के अंदर एक पॉइंट है सी, वो क्या पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्या पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मीन्स कि उस पॉइंट के ऊपर या तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा या उस पॉइंट पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा।
मतलब कहने का मतलब क्या है, एफ प्राइम सी या तो 0 होगा आपका, या फिर फंक्शन आपका सी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो हमने फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकाला है कोई सी इंटरवल आई में। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं, अगर आपका एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स में फर्स्ट डेरिवेटिव है, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, मतलब कि सी के थोड़ा लेफ़्ट की तरफ हम एफ प्राइम एक्स का साइन चेक करेंगे, और सी के राइट की तरफ थोड़ा एफ प्राइम एक्स का साइन चेक करेंगे। अगर लेफ़्ट पे आपका पॉजिटिव था और राइट पे आपका नेगेटिव आ गया, ठीक है, उस केस में आपका जो एफ एक्स होगा, जो सी पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सी क्या होगा उस केस में, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, और जो साइन क्या हो रहा है, चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी। ठीक है, क्लियर। तो इंटरवल लेना है आपको, पहले लेफ़्ट की तरफ लेना है, फिर राइट की तरफ लेना है। लेफ़्ट की तरफ जो इंटरवल होगा वहाँ पे हम एफ प्राइम एक्स का साइन चेक करेंगे, और राइट की तरफ जो इंटरवल होगा उसमें हम एफ प्राइम एक्स का साइन चेक करेंगे। क्लियर। तो आपका साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होना चाहिए। तो उस केस में जो सी पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा का। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या है, अगर एफ प्राइम एक्स है जो चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर आपका साइन चेंज हो रहा है, मतलब कि लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव आ रहा है और राइट की तरफ पॉजिटिव आ रहा है, सी पॉइंट के लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव है और सी पॉइंट के राइट की तरफ पॉजिटिव है। ठीक है, तो उस केस में सी क्या होगा, आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, क्लियर। थर्ड में है, अगर आपका एफ एक्स साइन ही चेंज नहीं कर रहा, डजंट चेंज साइन एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, ठीक है, तो सी इज़ नीदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर। अगर आप सी के लेफ़्ट की तरफ लें और सी के राइट की तरफ लें, सेम साइन आ रहा है, नेगेटिव है, लेफ़्ट की तरफ नेगेटिव है, राइट की तरफ भी नेगेटिव आ रहा है, या फिर लेफ़्ट की तरफ पॉजिटिव है सी के और राइट की तरफ भी पॉजिटिव है, मतलब साइन सेम रह रहा है, देयर इज़ नो चेंज इन साइन, देन सी इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर। और सी क्या है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, बाय पुटिंग एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम एक्स को हम इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, वहाँ से आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, या फिर सी पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, तो हम मेनली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड देयर वैल्यूज़। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं। तो मैं इन शॉर्ट बता दूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करने के लिए आपको पहले एफ प्राइम एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको एफ प्राइम एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। वहाँ से जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो आपकी क्रिटिकल वैल्यूज़ बन जाएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाएंगे। तो 1 बाय 1 एक एक पॉइंट को लेंगे हम, उसके लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ साइन चेक करेंगे एफ प्राइम एक्स का साइन चेक करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट एंड टूवर्ड्स राइट ऑफ सी। If f prime x changes sign from positive to negative, then then point C is a point of local maxima. And if f prime x changes sign from negative to positive, then point C is a point of local minima. And if f prime x doesn't change sign, then C is a point of inflection. Clear? अगर आपका सी कोई पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का, सी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो एफ सी को क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, तो सी तो पॉइंट है और एफ सी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अगर सी पॉइंट है लोकल मिनिमा का, तो एफ सी क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, ये तो इजी है। अब आते हैं हम
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे। ये तो मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकालते हैं ये बताया है। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को कैसे अप्लाई करते हैं देखते हैं। लेट एफ आपका कोई फंक्शन है, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई, और सी कोई पॉइंट है इंटरवल आई से, और एफ को हम ट्वाइस डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देन जो सी पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट कब बनेगा, अगर आप एफ प्राइम सी निकालो, मतलब पहले एफ प्राइम एक्स निकालना है फिर एफ डबल प्राइम एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ प्राइम एक्स को आपको इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, वहाँ से आपके पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे उनको हम सी का नाम देते हैं। तो उन पॉइंट्स पे आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करना। अगर वो डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आता है तो एफ सी क्या बन जाएगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ बन जाएगी, और सी पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, मतलब कि डबल डेरिवेटिव आपका सी पॉइंट पे लेस देन 0 आना चाहिए लोकल मैक्सिमा के लिए। ठीक है, और जो एफ डबल प्राइम सी, मतलब कि डबल डेरिवेटिव आपका सी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब कि सी पॉइंट पे अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस केस में सी पॉइंट क्या बन जाएगा, लोकल मिनिमा का। सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और एफ सी इज़ कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। एफ सी को क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, डबल डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी 0 आ गया, तो उस केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, और फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे बैक जाएंगे और उससे चेक करेंगे कि आपका जो सी पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। क्लियर? तो आई होप कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गया होगा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी समझ में आ गया। ठीक है, आपको एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा तभी आपको क्लियर होगा दोबारा से। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको डबल डेरिवेटिव निकाल करना है एफ का, वहाँ से सी पॉइंट पे चेक करना है। अगर आपका सी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है तो लोकल मैक्सिमा होगा। अगर ग्रेटर देन 0 आता है डबल डेरिवेटिव एफ डबल डैश सी आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो सी क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगर आपका एफ डबल डैश सी इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करेंगे कि सी इज़ ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्लियर? अब आते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, एक होते हैं आपका लोकल का मीनिंग समझते हो कि आसपास के जो लोग होते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट, मतलब थ्रू आउट इट्स डोमेन, थ्रू आउट द डोमेन जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और थ्रू आउट डोमेन जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए। उसमें आपको फंक्शन गिवन होता है। ठीक है, वर्किंग रूल क्या है, फंक्शन आपको गिवन है। ठीक है, फंक्शन के हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है, वहाँ से जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पर आपका एफ़ क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। जिन पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, तो दो कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, या तो आपको एफ प्राइम एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा, वहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो क्या बन जाएंगी, आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर उन पॉइंट्स पे जहाँ वो वाले पॉइंट्स जहाँ पर आप फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, फिर साथ में क्रिटिकल पॉइंट्स के साथ में आपको एंड पॉइंट्स भी लेने हैं इंटरवल के। आपको अगर कोई इंटरवल गिवन है तो उसके एंड पॉइंट्स भी आपको लेने हैं। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स पे कौन कौन से पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स as well as end points and the points where a function is not differentiable, उन सारे पॉइंट्स पे आपको f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो f की वैल्यूज़ आएंगी बेटा उनमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है और मिनिमम वैल्यू देखनी है। ठीक है,
तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, एक मिनट, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी एफ़ की इन पॉइंट्स पे, उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, सारी वैल्यूज़ में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और लीस्ट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको आप ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू भी बोलते हैं और ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमम को क्या बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू और लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ। क्लियर। तो इस तरह से मैंने आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, मोनोटोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया। जब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आप एक्सरसाइज 6.3 बड़े ईजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने हैं 1 और 2 टाइम्स को अच्छे से आप विद कंसंट्रेशन आपको ये मेरी वीडियो देखनी है। अगर आप कोई कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देन देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक